आगे चले। यस सर। चलिए ओके। तो ये तरीके बाबू आप लोग को सिंपल है, पीछे से आप लोग को बताते आए हम लोग। वही है, पहले तत्वों का संकेत लिखिए, फिर प्रश्न में जो मात्रा दी है उसको लिख दीजिए, तत्वों का द्रव्यमान लिखिए, प्रतिशत मात्रा में द्रव्यमान से डिवाइड करके अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसका अनुपात सबसे कम होगा उससे 100 में डिवाइड करके सरल अनुपात निकालिए, और ये सब पूर्णांक है तो सूत्र में लिख दीजिए, काम हो गया है ना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। कौन कौन है तत्व? सी है, एच है, एन है। अच्छा से दिख नहीं रहा है। पीछे वाला हटा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को। तो सबसे पहले अणु सूत्र ज्ञात करना होता है, तो सबसे पहला आपका काम होता है सरल सूत्र ज्ञात करना। ये सरल सूत्र क्या है वो निकाल दें, तब ना अणु सूत्र में। परसों इसका नियम बताए थे, तो बात कीजिए। प्रतिशत मात्रा को पहले लिखिए, कितना कितना दिया है, कौन कौन तत्व लिख लिया। प्रतिशत मात्रा 46.15, हाइड्रोजन है 9.62 और नाइट्रोजन है 13.46। कार्बन का द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 14। और यहाँ 46.15 बटा में 12, यहाँ 9.62 बटा में 1 और यहाँ 13.46 बटा में 14, बराबर बराबर बराबर। इसको करोगे तो 9.62 आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 बार में तो ऊपर वाला कट रहा है भाई। अब देख सकते हैं ये 3 पॉइंट आएगा। 3 पॉइंट कितना आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। 46.15 डिवाइडेड बाई 12 बराबर 3.84। नहीं यहाँ क्या से बारी आ गई, ये तो ठीक है। अब इसमें 13.46 है, सर दिख नहीं रहा है। 13.46 और बटा में 14 बराबर आ रहा है 0.96। 0.96 डिवाइड करके देख लिया, ठीक है। गौर कीजिए। अब इसमें सबसे कम कौन है? 0.96 है, तो जो सबसे कम है उससे सब में डिवाइड करेंगे। सब में डिवाइड करेंगे का मतलब हो गया ये 3.84 और बटा में 0.96, ये 9.62 बटा में 0.96 और ये 0.96 और बटा में 0.96, ये तो बराबर एक आ जाएगा। ये कितना आएगा? दशमलव हट गया तो 962 बटा में 96, 962 बटा में 96, 962 बटा में हम डाल दिए 96, बराबर आ गया 10.0 यार 10.020 इस तरह है। ये लगभग 10 से मानेंगे इसको, कहेंगे दशमलव के बाद 0 आ गया तो कोई महत्व नहीं है। ये देखिए इसमें देखिएगा दशमलव हट जाएगा दोनों का, तो 384 बटा में 96, तो 384 बटा में क्या कर दोगे आप 96, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ये 4। तो कार्बन आ गया 4, हाइड्रोजन आ गया 10 और नाइट्रोजन आ गया 1। तो यहाँ पर सरल सूत्र होगा C4H10O, N, नाइट्रोजन है N। तो कार्बन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 10 और नाइट्रोजन हो गया 1। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो सरल सूत्र आपने निकाला है। पूछ क्या रहा है? अणु सूत्र बताओ भाई, अणु सूत्र बताना है। तो अणु सूत्र वाले रूल को देखिए, परसों वाले स्पष्ट लिखवाया गया है। उसमें बोला गया है कि सरल सूत्र का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, फिर अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, लिखा हुआ है स्पष्ट उसमें। तो बात कीजिए, सरल सूत्र जो आया है उसका मॉलिक्यूलर मास लिखिए पहले। देखिए सरल सूत्र, सरल सूत्र कौन है? C4H10N का मॉलिक्यूलर मास बराबर, देखिए कार्बन 12 होता है, 4 को है तो 4 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन 1 होता है, द्रव्यमान 10 है तो 10 गुणे 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 का 14 रह जाएगा। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए अपने दिमाग में, 12 चौके 48, 48 10 58, 58 और 14 72, तो ये हो गया 72। 72 यूनिट डाल दिया, ग्राम भी डाल सकते हैं, यूनिट भी डाल सकते हैं, 72 हो गया। अब हमको निकालना है अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास। तो याद कीजिए, आपको सूत्र में लिखवाया गया था नियम में परसों कि अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास निकालना है और वाष्प घनत्व दिया रहे तो 2 गुणे VD, 2 गुणे VD लिखा हुआ है स्पष्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अणु सूत्र का
अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास, अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू वीडी, 2 इंटू वीडी बराबर 2 गुणे वीडी कितना है वाष्प घनत्व तो 52, तो 2 गुणे 52, तो 52 दूरी कितना हो गया 104, 104 52 दूरी। ये लगता है क्वेश्चन कुछ गड़बड़ क्या है यार, ये 52 नहीं है बाबू, इसको 72 बना लो, ठीक है। क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दिया था, ये 72 होगा। क्वेश्चन में भी स्प्रिंट दे दिया है, देते रहते हैं हम लोग, 72 हो गई, ठीक है। तो 2 गुणे 72, 72 दूनी 140, 144 यूनिट, 144 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, 52 नहीं था 72 था, ठीक है, लिखते समय गड़बड़ हो जाता। ध्यान दीजिए n बराबर यानी परमाणुओं की संख्या बराबर आपको बताया गया था अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास बटा में सरल सूत्र का मॉलिक्यूलर मास। याद कीजिए, अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास और बटा में सरल सूत्र का मॉलिक्यूलर मास बराबर हो जाएगा। अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास कितना है 144 बटा में 72 बराबर आ गया 2, n का वैल्यू आ गया 2। अब लिखना है आपको अणु सूत्र, तो देयरफॉर याद कीजिए अणु सूत्र बराबर सरल सूत्र का होल n। याद कीजिए परसों लिखवाए थे रूल में, सरल सूत्र का होल n बराबर सरल सूत्र क्या आया है आपका C4H10n, तो C4H10n का होल n की जगह पे क्या रखेंगे 2 ट्वाइस बराबर मल्टीप्लाई करो, 2 है ना 2 गुना, तो C8H20n2, C8H20n2 मल्टीप्लाई कर लो, देख लो 2 है 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 और 1 तत्व 2। तो ऐसे बनेगा कब, जब अणु सूत्र पूछेगा तब। तो देखो अणु सूत्र भी बोलेगा आपको तो कुछ ज्यादा मैजिक नहीं है, सरल सूत्र पहले याद कर लेना है। सरल सूत्र का तब मॉलिक्यूलर मास, तब अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास, तब परमाणुओं की संख्या, अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास ऊपर और सरल सूत्र का नीचे, जो भी आएगा उससे सरल सूत्र का होल n कर देना है, मतलब जितना आएगा उससे गुणा कर देना है, ठीक है। बताइए बाबू हो गया सबका? चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, अभी अभी एक बनाया हमने, लिखेगा एक यौगिक में Na मतलब सोडियम, Na बराबर, एक यौगिक में Na बराबर 57.5%, O बराबर 40%, H बराबर 2.25% है। कितना चीज है? यदि यौगिक का आणविक द्रव्यमान, यदि यौगिक का आणविक द्रव्यमान, यदि यौगिक का आणविक द्रव्यमान 40 है तो अणु सूत्र बताएं। तो अणु सूत्र बताएं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा वो भी बता देते हैं। इसका आंसर होगा NaOH। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको बनाते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि सरल सूत्र ज्ञात कर लीजिएगा। सरल सूत्र जो आएगा उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा, और अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत नहीं है, अणु सूत्र का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस समय आज सरल सूत्र जो है उसके द्रव्यमान से डिवाइड करके जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसा अभी एक बनाए थे उसमें। ध्यान दीजिए आणविक द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है यौगिक का, अणु सूत्र का द्रव्यमान दिया गया है कितना 40, वो निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन, एक यौगिक में O बराबर 38.1%, H बराबर 0.8%, P बराबर 24.6% और Na बराबर 36.5% है। तो सरल सूत्र ज्ञात करें। तो सरल सूत्र ज्ञात करें। इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है, आपको बता देते हैं, Na2HPO4। आंसर भी लिख दे रहे हैं कि आपको सुविधा रहेगी मिलाने में, है ना। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। सर कार्बनिक यौगिक में C बराबर 40%, H बराबर 6% तथा O बराबर 54% है। तो सरल सूत्र ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन, एक यौगिक जिसमें X जिसमें 50% X, इसका मास दिया है इसमें 10, तथा 50% Y, इसका मास दिया है 20, है। तो सरल सूत्र ज्ञात करें। शाम को सब बना के व्हाट्सएप पे भेजना। शाम को ध्यान दो, यहाँ पर यौगिक जिसमें अब तत्व का सोडियम ऑक्सीजन नहीं देकर X और Y दे दिया है, तो तत्व का जो संकेत लिखोगे ना उसमें X और Y लिखना। यदि तत्व का आप संकेत लिखोगे तो उसमें X और Y लिखना, ठीक है ना। और इनका द्रव्यमान तो दिया हुआ है प्रतिशत मात्रा, इनका द्रव्यमान कितना होगा? X का मास 10 होगा और Y का मास 20, इसको लेकर चलना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 4 को रहने दीजिए। अब दूसरे में चलते हैं, प्रतिशत संगठन ज्ञात करना। देखिए ये ऐसा पॉइंट था जिसमें आप लोग, एक ऐसा पॉइंट था जिसमें आप लोग क्या कर रहे थे, प्रतिशत मात्रा दी हुई थी और सूत्र बता रहे थे। प्रतिशत मात्रा दी हुई थी और आप क्या कर रहे थे, सूत्र बता रहे थे। आगे के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि सूत्र दिया रहेगा और आपको प्रतिशत मात्रा बतानी है। बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। यौगिक में किस तत्व का कितना % है ये आपको बताना है। जैसे ध्यान दीजिए, इसको हम बोलते हैं प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन क्या चीज है, फिर रिपीट कर रहे हैं। अभी तक आपने ये सीखा कि यदि प्रश्न में हमको प्रतिशत मात्रा दे दी गई है तो हम कैसे सूत्र ज्ञात करेंगे, वो सरल सूत्र हो या अणुसूत्र हो। अब आपको सूत्र ही दे दिया गया है, तो जनरली आपको जो सूत्र दिया जाता है वो कौन सा सूत्र होता है? अणुसूत्र होता है। तो आपको अणुसूत्र दे दिया गया है। तो जब आपको अणुसूत्र दे दिया जाएगा तो आपको बताना है उसमें कौन सा तत्व कितना % है। तो प्रतिशत संगठन में आइएगा तो प्रतिशत संगठन हर एक तत्व का होगा, है ना। तो प्रतिशत संगठन बराबर क्या होगा? प्रतिशत संगठन बराबर फॉर्मूला होता है तत्व का मास
अब बटे में यौगिक का मास और गुणे 100, क्योंकि परसेंट है तो गुणे 100 लगाओगे। और कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, तो जैसे मैं उदाहरण बता रहे हैं सुनिएगा। जैसे मैं पहला उदाहरण दे रहे हैं H2O, H2O में बताइएगा H2O में। अब H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा आपको तो याद होगा, 18 होगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 16 बराबर हो गया 18। ये आपको पता चल गया। अब देखिए देयरफॉर यदि आपको हाइड्रोजन का इसमें 2 तत्व हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। गौर से देखिए इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। का हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा अलग निकलेगा, ऑक्सीजन का अलग। आपको हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा निकालना है, प्रतिशत संगठन हाइड्रोजन का निकालना है H2O में कि हाइड्रोजन कितना है। तो देयरफॉर H का परसेंट बराबर, अब जिसका परसेंट निकालना है उसका मात्रा ऊपर है, टोटल नीचे। अब बताइए ये टोटल 18,000 में हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ये हाइड्रोजन का है ना, तो ये रहेगा ऊपर तत्व का मास। अब बटा में यौगिक का मॉलिक्यूलर मास कितना है टोटल 18 गुणे 100। कहने का मतलब 18 में 2 भाग कौन था, हाइड्रोजन था। अब इसको कैलकुलेट करके निकालना है। इसी तरह O का निकालना होगा तो O का परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, O का परसेंट बराबर O का निकालना है। और O का द्रव्यमान ऊपर और टोटल द्रव्यमान नीचे, गुणे 100। O का द्रव्यमान कितना है भैया इसमें 16, टोटल कितना है 18, तो 16 बटे में कितना होगा 18 गुणे क्या होगा 100 बराबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 200 बटे में 18 और बराबर ये क्या हो जाएगा 1600 बटे में 18। अब कैलकुलेशन तो बड़ा तगड़ा है। अब कहेगा सर ये तो गुणा करते करते हम लोग मर जाएंगे, मरने की जरूरत नहीं है, दुइये को है ना, ध्यान दीजिए। 18 से डिवाइड करते हैं हम 200 में, तो ध्यान दीजिए 200 में डिवाइड करेंगे तो पहले तो 11 आ जाएगा क्योंकि ये 200 रहेगा। 18 से डिवाइड करेंगे हम, अगर ये 18 से डिवाइड करते हैं 200 है, एक बार में जाएगा 18 खत्म, फिर 2 जीरो, फिर एक बार में जाएगा 18 खत्म, फिर 2, फिर 0.0, फिर एक बार में जाएगा। इसी तरह वो 11.11 आते जाएगा 11.11%। मतलब हाइड्रोजन इसमें कितना है 11.11%। अब निकालना है किसको, ऑक्सीजन को। भाई मेरे गौर करो, ध्यान देना, गौर करना, ये दोनों मिला के 100% है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिला के क्या है 100% है। एक का निकालनी है तो दूसरे के निकालने के लिए कैलकुलेशन नहीं करना है, 100 में से इसको घटा देना। 100 में से घटाओगे तो कितना आएगा, तो 100 में से 12 घटा दो पहले, 88 आएगा दशमलव। अब बढ़ाना है तो 1 में से 11 निकाल दो, 88.89% आएगा। और दोनों को जोड़ दो, देखो 100% आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो जब प्रतिशत संगठन निकालना होगा, आपको यौगिक दे दिया गया है और प्रतिशत मात्रा, ध्यान दीजिए पहले ये दिया हुआ था और आपको इस तरह ये ज्ञात करना था, अब ये दिया रहेगा और परसेंट ज्ञात करना है, तो दोनों काम होता है। देखिए यहाँ पे जितने ये फॉर्मूले इसमें परसेंट दिया हुआ है और परसेंट से आप लोग ये सूत्र निकाल रहे हैं, है ना। अब सूत्र दिया रहेगा और परसेंट निकालना है, तो जब भी आपको परसेंट निकालना है तो समझ जाइए कि जिस तत्व का ही निकलेगा, निकालना है उस तत्व का जितना द्रव्यमान होगा उस यौगिक में वो ऊपर रहेगा और टोटल द्रव्यमान नीचे रहेगा और गुणे 100, क्योंकि परसेंट है, परसेंट कितने पे निकलता है 100 पर निकलता है। बात समझ में आ गई बाबू लोग।